ब्रह्मा जी से वरदान और मांगा हूँ। क्या वरदान? कि मैं जितना भी ब्रह्मा बनाया है जीव से मत मरूंगा। भगवान कहते हैं मेरे को कौन बनाया? तो भगवान के रूप को देख के कहता है कि आज तक ब्रह्मा जी ऐसा जीव ही पैदा नहीं किया आपके जैसे। सिर जो है शेर का हो और धड़ जो है आदमी का हो। आज हिरण्यकश्यप कहता है प्रभु लेकिन जब भी आप मेरे को मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ना मैं आकाश में मरूंगा ना मैं भूमि में मरूंगा। ये भी वरदान मांगा हूँ ब्रह्मा जी से। क्या वरदान? ना मैं आकाश में मरूंगा और ना भूमि में। भगवान कहते भी तू किसमें है? अभी ना तो भूमि में है और ना आकाश में। किसमें है? मेरे गोद में। गोद में सुनाई थे भगवान को। आज हिरण्यकश्यप को कहता है 12 महीने 15 महीने में नहीं मरते। तो वरदान मांगे हो तो भगवान कहते तोरे बड़े कि 9वां महीना निकाले हो। कारण से बोला पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम मास कितने? अधिक मास। अधिक मास जो है पड़ता है कभी कभी। आज भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम महीना निकाला हूं तेरे लिए, एक नया महीना निर्माण किया हूं। आज ब्रह्मा जी के एक एक वरदान को गिनाते हैं भगवान। अब भगवान इस प्रकार वरदान को गिना के कहते हैं अंत में कि बेटा ब्रह्मा को मैं पैदा किया हूँ, ब्रह्मा मेरे को पैदा नहीं किया है। मैं ब्रह्मा के वरदान के लाज को रख रहा हूँ। चाहता तो मैं तेरे को बिना जो वरदान मांगा है उसमें ही मार सकता था, लेकिन ब्रह्मा के वरदान की लाज रख रहा हूँ मैं। और आज ये परमात्मा कहते क्या है महाराज? तो भगवान जो है हिरण्यकश्यप का पेट को फाड़ देते हैं। अब पेट को फाड़ने के बाद उसके अतड़ी को निकालते हैं। अब अतड़ी को निकाल के महाराज करते क्या है? सत्ना तद विचित्रम खलु सत्वाधामन्य अत्लेजसा योना पुरा पीबत तमः ततोभ्यक्ष्य महासूर्यो दूषाम नरसिंहाय। भगवान आज हिरण्यकश्यप के अतड़ी को निकाल के पहन लेते हैं। अतड़ी काला के अंदर के पेट में था बनी आत्मा, वो आत्मा पहन लेते भगवान कामा पर गला मार देते हिरण्यकश्यप से पूरा शरीर हम खुले खुले लेते। बहुत क्रोधमयी थे भगवान उसका जैसे शेर क्रोधमयी, वही प्रकार भगवान क्रोधमयी थे। अब भगवान जब क्रोध में रहते हैं तो सब देवता लोग कांपने लगते हैं, विचार करते हैं कि भगवान को मनाएं, क्योंकि भगवान जो है बहुत क्रोध में रहते। तब सब देवता मन विचार करके कहते हैं कि जब कोई पुरुष क्रोधित होते तो कौन मनाते हैं? पत्नी जाके मनाते हैं। पत्नी को वश नहीं थे, पुरुष मनाते हैं। तो पत्नी ही मना सकती है कि विचार करके लक्ष्मी जी ने कहते कि ये लक्ष्मी जी जाइए और अपने पति को आप मनाइए। जो क्रोध है उनका क्रोध को क्या करिए? शांत करिए। लक्ष्मी जी जब जाती है देखती है तो लक्ष्मी जी खुद डर जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं अविश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान तो शांत स्वभाव के हैं। भगवान के रूप में आज तक नहीं देखे थे लक्ष्मी जी। शेर वाला रूप में आज तक नहीं देखे, पहली बार देखा तो भगवान कैसे शांत स्वभाव के। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान का मुंह जो है ऐसा है, कैसा? चेहरे देख के हर व्यक्ति जो भावे मोहित हो जाते हैं। भगवान इतने सुंदर है, मोर मुकुट लगा हुआ है, शंख चक्र पकड़ा हुआ है, चेहरा जो है भगवान का सुंदर है, लेकिन ऐसा शेर का चेहरा मैं आज पहली बार देखा। देख रही हूँ लक्ष्मी जी तीर में जाए नहीं सके डर के मारे। मेरे पति शांत स्वभाव के हैं, लेकिन ऐसा उनको रूप पहली बार देखा। शिव जी को कहते हैं शिव जी नहीं जाते, ब्रह्मा जी को कहते हैं ब्रह्मा जी नहीं जाते डर के कारण। इंद्र को कहते हैं इंद्र भी नहीं जाते। अंत में सब देवता निर्णय करते हैं ये भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए आए हैं। इसके प्रहलाद तो प्रहलाद से क्या करेंगे? मानेंगे। आज भगवान जो है सब देवता मिलकर प्रहलाद को भेजते हैं। किसके पास? भगवान के पास। भगवान के पास जब जाता है प्रहलाद प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ लेता है, भगवान
के सामने प्रहलाद और प्रार्थना करता है कि ब्रह्मादयः सुरगण मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वेकतान् मतयो वचसां प्रवाहे अनाराधितुम कुरु गुणेरधुनापि विप्रुव तोस्तु महर्षि सति हरि रुद्र जाते। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, आप अपना क्रोध को शांत करिए। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, जिसके लिए आप क्रोध कर रहे हो वो क्या हो गया? मर गया। जिसके लिए आप क्रोध कर रहे हो तो मारा जा चुका है। अब आपने क्रोध को आप शांत करिए। हे प्रभु, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जब बार बार भगवान के सामने प्रहलाद कहता है तब तो भगवान करते क्या महाराज? प्रहलाद को अपने गोदी में उठा लेते हैं। और जिस प्रकार एक गाय जो है अपने बछड़े को चाटती है, जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह चाटने लगते हैं। और नरसिंह जो है चाटने लगते हैं, भगवान जीव से चाटने लगते हैं प्रहलाद। अब कहते हैं प्रहलाद से, क्या कहते हैं कि बेटा प्रहलाद मेरे को माफ करना। भगवान माफी मांगत प्रहलाद से। काहे माफी मांगत? तो भगवान बोलते कि बेटा मुझे बहुत देर हो गया है, फिर बहुत दुख मिली, तो लगता दुख दी तो पीता है, लेकिन तब भी से अपन विश्वास का नहीं तोड़े, वो प्रकार के विश्वास बनाए रखे। हे बेटा प्रहलाद, तू मेरे को माफ करना, मेरे को आने में देर हो गया। आज प्रहलाद से कहते हैं भगवान की बेटा प्रहलाद एक काम कर, तू कुछ वरदान मांग। प्रहलाद बहुत सुंदर जवाब देते। प्रहलाद कहते वो भक्त भक्तिहीन हो जो भगवान की मांगते। हम क्या करते? भगवान की मांगते क्यों ना? बोला भक्त नहीं कह। प्रहलाद कहते कि मांगते कौन? ये व्यापार हो गई। कैसे? तो जैसे एक वैश्य व्यापार करते, व्यापारी पैसा देते वो माल खरीदते, सामान खरीदते ना, पैसा देते। वही प्रकार अगर मैं भक्ति आप करे हो और बदला में कुछ मांग ले हो तो क्या होगी? है व्यापार हो गई। हे प्रभु, मेरा वरदान देना है तो एक ही वरदान दे। क्या वरदान? तो एक ही वरदान दे। ही वरदान कि आज के बाद मेरे मन में मांगने का कामना ही मैं समाप्त हो जाए। मेरा मांगे कि कोई मने मत करो, ऐसे वरदान। दूसरा वरदान ही दे, हे प्रभु और पिता के सद्गति प्रदान हो जाए। पिता जन हवा प्रेत भूत मत बने, नरक मत जावे। देखा कब तक अच्छा पूछ रहे उसका पिता और अत्ता दुख दी, तब वो अपने पिता के सद्गति पर वरदान मांगा। भगवान कहते बेटा प्रहलाद, जो मेरे हाथ से मरता है वो नरक तो जाता ही नहीं है। आजकल भगवान से हाथ जो लोग मरे हैं वे नरक नहीं गए, भगवान के धाम नहीं जाते। उतना नमारी भगवान कहाँ जाए? भगवान के धाम जाए। कंस नमारी भगवान कहाँ जाए? भगवान के धाम जाए। तो जब लोग मरे हवा भगवान के हाथ में, उस सब कहाँ जाए? भगवान के धाम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित प्रहलाद को भगवान आज्ञा देते हैं कि बेटा प्रहलाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करना विधि विधान से, और भगवान प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाते हैं, उसका राज्याभिषेक करते हैं और भगवान उनको वरदान देकर चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान नरसिंह का अवतार होता है। राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, ये राजा परीक्षित तुम कहते थे ना कि भगवान क्या है? कपटी है। भगवान देवता को ज्यादा मानते हैं, राक्षस को कम मानते हैं। अब बताओ इस कथा को सुनने के बाद तुमको क्या पता चला? प्रहलाद की कथा को सुनने के बाद भगवान को जो कपटी बोला था कौन? राजा परीक्षित। वे कहने लगे कि हे प्रभु सुखदेव जी महाराज, वास्तव में भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। किसके भूखे? भक्ति। भगवान कभी ये नहीं देखते कि कौन राक्षस है कौन देवता है, भगवान तो केवल अपने भक्त को देखते हैं। आज इस प्रकार भगवान जो है नरसिंह बन के हिरण्यकश्यप को उद्धार किए। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर आरती। श्री राम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी ग्रामवासियों का सादर
सूचित करे जाते कि कुछ समय पश्चात माता रानी और श्री बांके बिहारी जी की आरती होनी है। तो आप सभी यजमान और जितने भी समिति वाले भैया, युवक गुरुआ समिति वाले जितने भी भैया हैं और सभी ग्रामवासी जल्द से जल्द आकर माता रानी के दरबार में भजन कीर्तन के साथ उसका जो आरती है उसमें सम्मिलित हुए। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। आइए छोटा सा मेरा किसी पासे सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा पितरी कृपा से सब काम हो रहा है। अभी सभी लोग मिट्टी की ताली के साथ सब काम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं हम कन्हैया, करते हैं हम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। पछवाड़ के बिना मेरी रोक रही है। पछवाड़ के बिना मेरी रोक रही है। मेरा है जमाना मंदिर घुल रही है। मेरा है जमाना मंदिर घुल रही है। मैं कुछ भी मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। साथ हो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरगाह ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरगाह ही नहीं है।
गुना में अब गुल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। घर में मोहब्बत भैया, घर में मोहब्बत भैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।